I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry. यार जिमिनी, ऐसे कितने दिन चलेगा? ऐसे हम तो भूखे मर ही जाएंगे। नहीं नहीं, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इसके बाद हमें चोरी नहीं करना पड़े। एक अमीर घर देख के ना हमें चोरी करना पड़ेगा, ताकि अच्छा खासा पैसा मिल जाए और उस पैसे से हम दोनों सेटल हो जाएंगे। क्या बोलती है, बोल। हाँ दी, तूने ठीक बोला है। कितने दिन ऐसे छोटे छोटे चोरी करेंगे? इतने छोटे छोटे चोरी से ना इतना पैसा भी नहीं मिलता है। खाना भी ठीक से नहीं खा पाती हूँ यार, घर का किराया भी। नहीं नहीं दी, चल हम कोई अच्छा सा घर ढूंढ के वहाँ पे जाके चोरी करते हैं। फिर बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और इसके बाद हमें चोरी करना नहीं पड़ेगा। हाँ दी, ऐसे ही करते हैं। ओके जिमिनी, तो फिर आज रात को हम दोनों चोरी करने के लिए निकलेंगे। अच्छा खासा पैसा लेके घर वापस आएंगे, किराया देंगे और इसके पैसे से हम छोटा मोटा बिजनेस करेंगे ताकि हमें फर्दर कोई चोरी नहीं करना पड़े। कितने दिन ऐसे चोरी करेंगे, कोई हमें नौकरी भी नहीं देगा। तो ऐसे ही करना ठीक रहेगा ताकि हम बिजनेस भी कर पाए, हम दोनों का भी पेट चल जाए और चोरी भी ना करना पड़े। चोरी करना तो हम दोनों का मजबूरी है ना, हम तो चोरी नहीं करना चाहते हैं ना, हम ना अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना। चोरी तो करना मजबूरी था यार बहन, तो टेंशन मत ले। ये चोरी हम दोनों का आखिरी चोरी होगा, इसके बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। अच्छा खासा पैसा कमा के बस यहीं पे हम सब कुछ स्टॉप कर देंगे। ओके हाँ दी, तूने ठीक बोला है। इसके बाद हम चोरी नहीं करेंगे, अच्छा खासा पैसा मिल जाए बस, उसके बाद कभी भी चोरी नहीं करेंगे। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मॉम डैड ने जब छोटे थे हम तब बताया था चोरी करना पाप है, हम कितने पाप किया है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। मॉम डैड के गुजरने के बाद हम लोग का कोई भी नहीं है, हम लोग का कोई रिलेटिव भी हमें मदद नहीं किया और कोई भी हमें नौकरी भी नहीं दिया। हम क्या भी कर सकते थे और इसलिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। हम और क्या ही कर सकते थे, इसलिए हमें चोरी करना पड़ा। सबने हमें मजबूर किया चोरी करने के लिए। अगर काम दे देते तो हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। और क्या ही कर सकते हैं दी, आज आखिरी चोरी करेंगे, उसके बाद हम दोनों और कभी भी चोरी नहीं करेंगे। Oh, you're full of chatter, you can keep up with me energy. What a every night of it, medic. वो रहे, आ गए दोनों नवाबजादे। आइए आइए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। आप आए हैं, हम दोनों के लिए इतना ही काफी है। कभी कभार आके आप अपना चेहरा दिखा देते हैं, हम पूजा कर पाते हैं आप दोनों की, इसलिए हम बहुत लकी है। आइए आइए, क्या खाएंगे बोलिए? आप दोनों के लिए अभी के अभी जाके मैं खाना परोसती हूँ, आपके लिए खाना बना के लेके आती हूँ। आप बोले तो खाना खिला भी देती हूँ, बताइए। मॉम, हर रोज की तरह आज भी प्लीज मत शुरू हो जाना, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। आप क्यों शुरू हो जाती है? मॉम, हम दोनों को काम होता है, हम दोनों को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम रात को आते हैं, कभी कभार मीटिंग के लिए हम वहीं पे रुक जाते हैं, हम नहीं आ पाते हैं। आपको तो बताते हैं ना, फिर भी आप शुरू क्यों हो जाते हैं? शुरू नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? हाँ, तुम दोनों लाड़ प्यार से इतने बिगड़ चुके हो। आरएमजी आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आपके दोनों बेटे बिगड़ चुका है। हर वक्त काम 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 और काम करता रहता है। हाँ, इतना काम करके इतना पैसा कमा कर क्या करोगी? हाँ, जो भी हो छोड़ो इस बात को। यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर रखा हुआ है, तुम दोनों देख के चूज कर लो किसको कौन शादी करेगा। मैं नहीं जानती हूँ, तुम दोनों को शादी करना पड़ेगा और कितना दिन मैं ऐसा रहूंगी, मुझे बहू चाहिए, समझ गए? फिर तुम दोनों जहाँ पे जाना चाहते हो जा लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरा बहू चाहिए। फिर से शुरू मत हो जाना, मैंने पहले भी बोला है मुझे शादी नहीं करना है, आप समझते क्यों नहीं हो?
मॉम प्लीज, मुझे शादी नहीं करना है, अब मुझे तंग करना बंद कीजिए। मुझे शादी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। क्या मैं इसके लिए एक वजह जान सकती हूँ? आप बताएंगे कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? कृपया करके अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हूँ। आप बताएंगे प्लीज? ओहो मॉम, आपका नाटक बंद कीजिए। मैं थक चुका हूँ, मुझे खाने दीजिए, मुझे सोना है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है। सुनिए आप, मेरे पास कोई रीजन नहीं है। मेरे प्यारे बेटे, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है? सच सच बताओ, क्या तुम कोई रिलेशनशिप में हो? अगर हो तो उस लड़की को लेके आओ, मुझे कोई एड्रेस नहीं है। बस तुम शादी कर लो, शादी कर लो बेटा। मेरे मर जाने से पहले शादी कर लो। मैं बहू को देख के मरना चाहती हूँ। शादी कर लो। डैड, आपकी पत्नी को आप ही संभालिए। मैं ये सब कुछ अब नहीं झेल सकता। और मॉम, मैं कोई रिलेशनशिप पे नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं करना है। आप मुझे तंग करना बंद कीजिए। शुगा बेटा, तुम बता क्यों नहीं देते हो? तुम्हें शादी से आखिर एतराज क्यों है? तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? बस तुम बोलो, हम वही लड़की को लेके आएंगे ना। अगर कोई तुम्हें पसंद है वो भी बताओ। अगर तुम चाहते क्या हो, शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? कोई तो रीजन होगा ना। साइड इफेक्ट, हाँ मुझे पता है, मॉम का साइड इफेक्ट है, इसलिए आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। डैड, कोई बात नहीं, आप दोनों जो मर्जी कर लीजिए। मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे खाना दीजिए। मैं खाना खा के मैं सोना चाहता हूँ। मेरा प्यारा सोना मुझे वेट कर रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। ओके? एक निकम्मा पैदा किया है जिससे एक शादी भी नहीं होता। छोड़ जंकुक, तेरा क्या प्रॉब्लम है? क्या तू भी तेरे भाई जैसा कहेगा? हाँ, तेरे पास कोई रीजन नहीं है? तू शादी नहीं करना चाहता है? बता। ओ मम्मा, ऐसे मत बोली, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता हूँ। अगर भाई शादी नहीं करेगा तो मैं कैसे करूँगा? बड़ा भाई शादी नहीं करेगा, छोटा भाई शादी कैसे करेगा? मैं भी तो हाइम को समझाता हूँ ना, हाइम समझे तब ना। हाइम शादी कर लीजिए ना आपके लिए। मैं भी शादी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे शादी करना है, मुझे घर बसाना है। मम्मा, बेटा, आप हाइम को समझाइए ना। हाइम शादी कर लीजिए ना, आपके लिए मेरी भी शादी रुका हुआ है। मैं शादी करना चाहता हूँ। मम्मा, शादी करना चाहता हूँ। ओ मेरे बच्चे, रो मत, मेरे बच्चे रो मत। शुगा देख, तेरे वजह से तेरा भाई शादी नहीं कर पा रहा है। शादी कर ले बेटा, तो फिर मेरे छोटा बेटा की भी शादी हो जाएगा। मेरा छोटा बेटा कुंवारा मरेगा क्या? नहीं बेटा, तू रो मत। तेरे लिए तेरा माँ है ना, तेरी मम्मा बहुत अच्छी लड़की लेके आएगी, तुझे शादी करवा देगी। शुगा बेटा, शादी कर लेना, कर लेना। ओहो, आप सब मिलकर मुझे पागल बना रहे। खाने देंगे या फिर मैं जाऊंगा? मुझे सोना भी है। ओह, मेरे लाइफ पे बस खाना, सोना और काम, इसके अलावा मैं किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। तो आप रीजन मिल गया है, अब मुझे छोड़ दो। जंकुक, तू शादी करना है तो कर ले। मेरे अगर भरोसे पे रहेगा तो तेरा भी ऐसा हाल होगा मेरे जैसा, कुंवारा रहना पड़ेगा। देख तू क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है? अगर करना चाहता है तो कर ले, नहीं तो मुझे छोड़ दे। ओह, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा ठीक है बाबा, छोड़ो इस सब को प्लीज। तुम सब ये सब कुछ बंद करो और चलो चुपचाप से खाना खा लो। बाद में इस सब के बारे में बात करेंगे। जीनू, चलो खाना लगाओ जल्दी से। जंकुक, शुगा, तुम जाओ फ्रेश होके आओ और जल्दी से आओ। खाना खा के फिर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जाओ जल्दी से जाओ। इस घर का तो कितना बड़ा है, कितना आलीशान बंगला है यार। यहाँ पे तो माल ही माल होगा, मतलब पैसा ही पैसा होगा। दी चल, इस घर पे ढाका डालते हैं, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। जल्दी इस घर पे जाते हैं। हाँ जीविना, हाँ ये बहुत बड़ा घर है, यहाँ पे बहुत सारा पैसा होगा। चल चलते हैं, बहुत सारा पैसा लेके जाएंगे और इसके बाद हम दोनों कभी भी चोरी नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है जीविना, मैंने सोच के भी हैरान हूँ, इतना बड़ा बंगला, पता नहीं कितना पैसा होगा। लेकिन हाँ, सब कुछ ध्यान में रख के करना पड़ेगा ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है? मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे करना, कोई भी गड़बड़ी मत करना, कोई भी आवाज मत करना, चुपके से जाना, चुपके से सब कुछ काम खत्म करके बाहर आना, ठीक है? ओके मिस किम तायू, ओके चल अंदर जाते हैं। अरे दी, लेकिन यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, हम अंदर कैसे जाएंगे? ओहो किम जिमिन, तुम तो भूल गई हो मेरा टैलेंट। मेरे हेयर पिन से मैं अभी ताला खोल दूंगी और हम दोनों अंदर चले जाएंगे।
मेरे टैलेंट के बारे में तुझे पता नहीं है क्या? तेरा देख कितना टैलेंटेड है। टैलेंटेड चोर हूँ मैं, टैलेंटेड। चल अब मैं अभी के अभी ताला खोल दिया, अंदर जाते हैं, ठीक है? फिर ही अपनी हेयर पिन से ताला खोल के दोनों ही अंदर जाते हैं। ओह माय गॉड जिमिनी, ये घर नहीं है, ये तो राजमहल है। कितना बड़ा, कितना आलीशान घर के अंदर। ओह गॉड जिमिनी, मैं पहली बार ऐसे घर देख रही हूँ। जिमिनी यार बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है ये घर। कौन जिमिनी? हाँ दी, कितना बड़ा बंगला है, कितना कुछ है यहाँ पे। दी जो यहाँ पे रहते कितने लकी होगा, ना जाने कितना अच्छा काम किया था, इसलिए इस जिंदगी पे कितना कुछ मिला है। और हम दोनों शायद पिछले जन्म में बहुत सारा पाप किया है, इसलिए हमें ऐसे भुगतना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा पाप कर लेते हैं, उसके बाद भी हम दोनों सही रहेंगे। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैं तुझे खुश रखूंगी, तो मुझे खुश रखना, ठीक है दी? हम दोनों का लाइफ भी बदल जाएगा आज के बाद, हमें चोरी नहीं करना पड़ेगा। हम दोनों का लाइफ बदल जाएगा आज के बाद, देख लेना दी, मैं कह रही हूँ। हाँ जिमिनी, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, जैसा हम दोनों ने वादा किया था। हम दोनों का लाइफ भी बदल जाएगा। जिमिनी, मैं कभी भी नहीं चाहती कि हम दोनों चोरी करें, लेकिन हम दोनों के पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैं कैसी दी हूँ कि तुझे चोरी करवाया, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ना, तुझे तो पता ही है हम दोनों की हालत कैसा था, और इसलिए मजबूरी में हम दोनों को चोरी करना पड़ा। लेकिन आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, हम अच्छी जिंदगी लीड करेंगे। कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, हम दोनों अच्छे से जिएंगे। ये हम दोनों की लाइफ की आखिरी चोरी होगा, अच्छे से कर लो बस। दी तू सैड मत हो, मुझे पता है हम दोनों किस हालत पे थे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तब हम दोनों को भूख लगा था, कोई हमें खाने भी नहीं दिया था, हम दोनों के पास कुछ भी नहीं था, मॉम डैड भी नहीं था। जो हम किराए के घर पे रहते थे, वहाँ से भी हम दोनों को भगा दिया था। जब हमारे पास कोई नहीं था, तब हम दोनों के पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मुझे पता है वो गलत नहीं था, हमने कोई भी गलती नहीं किया। हाँ मेरी प्यारी बहना, तूने सही बोला है। अच्छा सुन, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे नहीं तो। सुन, मैं इस रूम पे जा रहा हूँ, तू बगल वाले रूम पे चला जा, ठीक है? जब काम हो जाएगा हल्का सा सीटी मार के मुझे बुला लेना, मैं जल्दी से आ जाऊंगी, ठीक है? यहीं पे रुकना, कहीं पे मत जाना, और सावधान से, कहीं तुझे कोई पकड़ ना ले, ठीक है? और अगर कोई मुझे पकड़ लिया तो मुझे बुला लेना, तेरे दीदी तुझे बचा लेगा, ठीक है? अब चलते हैं, तू ध्यान से करना, मैं भी जा रहा हूँ, बाय। ओके दी, मैं जा रही हूँ, और तुझे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बुला लेना, बाय। जिमिनी और तेज दोनों ही अलग अलग रूम पे चले जाते हैं। सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है। ये कौन है? ओह, मैं इसके घर पे आके पूछ रहा हूँ ये कौन है। बट ये बहुत ही हैंडसम है, मैंने आज तक ऐसा हैंडसम नहीं देखा। ओह कम ऑन, मैं किसी को भी नहीं देखा, मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखता, लेकिन ये बहुत ही हैंडसम है। हाय। ओह, तो ये चोरी करने आई है, तो क्या कर रही है? नहीं, मुझे सब कुछ ढूंढ के यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, लॉकर ढूंढना पड़ेगा मुझे। ओहो, मैं इसकी तरफ देख रही हूँ, मेरे आंखें इस पे से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने आज से पहले सच में इतना हैंडसम नहीं देखा है, इतना हैंडसम। मेरी आँख मुझे कह रही है और थोड़ा घूर लो इसे। ओहो, तुझे चोरी करना है यार, तू ऐसा अगर फिसल जाएगा तो फिर ये पकड़ लेगा तुझे और तुझे जेल पे डाल देगा। नहीं, चोरी करने आया, चोरी करके यहाँ से भाग जा। नहीं, चोरी करना है। लॉकर कहाँ है? ठीक, घर के चारों तरफ देखने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही इसके आंखों में लॉकर दिखता है। और वो रही लॉकर। जल्दी से मैं जाती हूँ अपने पिन से
ये सब कुछ खा लेती हूँ और इसके बाद जल्दी से चोरी करके यहाँ से भाग जाती हूँ। नहीं तो ये हैंडसम बंदा पता नहीं अगर उठ गया ना तो मैं तो गई काम से। हाँ, तो जल्दी से लॉकर के पास आता है और देखते हैं लॉकर पे पासवर्ड सिस्टम है। ओह शिट, यहाँ पे तो पासवर्ड सिस्टम है। पासवर्ड क्या होगा, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो पहली बार आई हूँ ना। अब पासवर्ड क्या डालूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। अगर ऐसे चलेगा मैं तो चोरी भी नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूंगी, पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा। 1997, ये है पासवर्ड। ओह शुक्रिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं यहाँ पे मैं मतलब अब तो कई काम से था, अब क्या होगा। वाह, कितना बड़ा रूम है, कितना कुछ है इस रूम पे यार। कितने अच्छे कलर, कितनी अच्छी है ये सब कुछ। इतना बड़ा टीवी, इतना बड़ा बेड। हाँ, ये कौन है। ओह, मैं इसके घर पे चोरी करने आया हूँ और मैं पूछ रही हूँ ये कौन है। लेकिन ये पिल्ले जैसे शक्ल के इंसान कितना क्यूट है यार। मैंने ऐसा कितना क्यूट हैंडसम बंदा नहीं देखा है। हाय हाय रब्बा, पहले क्यों नहीं दिखाई दिया तुम्हें। अगर पहले दिखाई देता ना तो फिर मुझे ऐसे चोरी नहीं करना पड़ता, तुमसे पैसा मांग लेती मैं। ओह चिमिन, तो सोच क्या रही है, तो पागल है क्या। तो चोरी करने आई है और जिसके घर पे चोरी करने आई है उसी के रूम पे बैठ के तू ये सब कुछ कह रही है। तुझे चोरी करना है तो ये जल्दी चोरी करके भाग यहाँ से, नहीं तो अगर उसे पकड़ लेना तो टांगे हड्डी पसली सब एक कर देगी। लॉकर रूम कहाँ है, लॉकर रूम कहाँ है। हाँ वो रही लॉकर, मैं वही पे जाती हूँ। हाँ मैं चोरी करके जाऊंगी, एक बार फिर से देख लेती हूँ। आय कितना क्यूट है ये बंदा, ये कितना क्यूट लगता है। मुझे चोरी करना है, मैं जल्दी से जाती हूँ। चिमिन जल्दी से लॉकर के पास आती है। ये लॉकर, ओह मुझे तो अब पिन से ताला खोलना पड़ेगा। हाँ मैं पिन से ट्राई करके देखती हूँ। चिमिन अपने पिन से लॉकर के ताला को खोलने देता है, तभी साइरन बज जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओह माय गॉड, ये तो अलार्म बज रहा है। इसका मतलब अब मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं दी को बुलाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे बाहर कैसे निकलूंगी। अब मुझे क्या होगा, पुलिस में दे देगा। दी मुझे बचा ले, मैं सीटी मारने की कोशिश करती हूँ। नहीं यार, सीटी भी नहीं मार पा रही हूँ। दी मुझे बचा ले। हे कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्या करने आई हो। सामने मुड़ो, सामने मुड़ो। जिमिन सामने की तरफ मुड़ता है और देखता है शुगर इसकी तरफ गन पॉइंट करके रखा हुआ है। जिमिन बहुत ही डर जाती है। ओह माय गॉड, देखिए मुझे गोली मत मारिए, मेरा कोई कसर नहीं है, मैं अभी तक चोरी भी नहीं किया है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है, मुझे गोली मत मारिए। आप देखते हुए तो बहुत सारे रीजन लगते हैं, है ना। मुझे गोली नहीं मारेंगे ना, हाँ मत मारना, ठीक है। मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ ना, पेट के लिए मुझे चोरी करनी पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गोली मत मारिए प्लीज। डर के मारे जिमिन अनब शनब बोल रही थी, लेकिन शुगा जिमिन की तरफ भी देख रहा था। जिमिन की खूबसूरती पे शुगा खो जाता है। हे कौन हो तुम। मैं तो एक चोर हूँ।
वो तो मुझे भी पता है कि तुम एक चोर हो, नहीं तो इतनी रात को मेरे रूम के अंदर तुम क्या करने आओगे। तुम चोर हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा नेम बताओ, तुम्हारा नेम क्या है। देखिए वो पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक चोरी भी नहीं किया है। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, चोरी नहीं करूंगी ना। देखिए पुलिस मत बुलाइए ना, पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाएगा, जुर्माना देगा, मैं पैसे कहाँ से दूंगी। पैसे के लिए तो मैं चोरी करने आई हूँ ना। आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, शरीफ लगते हो, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो चली जाऊंगी, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी चोरी करने के लिए, आई प्रॉमिस। छोड़ दीजिए ना मुझे, मेरे घर पे तुम चोरी करने के लिए आए हो, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे तुम्हें छोड़ूंगा? नहीं, तुम्हें अगर छोड़ दूँ तो मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा। बोलो, करने के लिए तैयार हो? अब कितना अच्छा है, अब पुलिस नहीं बुलाएंगे, इससे मतलब अच्छी बात है क्या ही हो सकता है। अब बहुत ही अच्छे है। हाँ हाँ बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। मैं खुश होंगी कि आप मुझे कुछ काम करवा के छोड़ देंगे, पुलिस नहीं बुलाएंगे। बोलिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। गुड, तुम बहुत ही अच्छे हो, इम्प्रेसिव। ठीक है, काम के बात पे आते हैं। मैं तुम्हें ऐसे एक काम दूंगा, पूरी जिंदगी में कभी तुम्हें चोरी करना नहीं पड़ेगा। क्या सच में? इसका मतलब आप मुझे यहाँ पे काम पे रख देंगे? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मेरी मजबूरी था इसलिए मैं चोरी कर रही थी। आप इतना अच्छे हो, आपके घर पे मैं चोरी करने के लिए आई और आप मुझे काम पे रख रहे। मैं तो बहुत कुछ, मुझे सब काम करना आता है, घर का सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ मुझे आता है। आप बस बोलिए ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छे हो मालिक, आप मुझे काम के लिए रख दीजिए, मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें काम पे क्यों रखूंगा, मेरे पास बहुत सारा मेड है, घर पे मेड है, मैं तुम्हें काम पे नहीं रखना चाहता हूँ, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? आपके घर पे मेड है, आप काम के लिए मुझे नहीं रखेंगे तो फिर क्या? मुझे समझ में नहीं आया। इस दिमाग से चोरी करने के लिए आई हो? सच में चोरी करने के लिए तो बहुत दिमाग का जरूरत होता है, तुम्हारे पास तो दिमाग भी नहीं है यार, इतने बड़े घर पे चोरी करने के लिए आए, एक माफिया के घर पे, सच में। क्या आप एक माफिया हो? खुद के पैरों पे खुद की कुल्हाड़ी मारा है मैंने, मैं घर जाऊंगी कैसे? माफिया जी, आप तो बहुत अच्छे बंदा, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए आप जो भी कहेंगे ना, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके गुलाम बन के रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। प्लीज मुझे जान से मत मारिएगा, मेरी एक छोटी बहन है, उसके मेरे अलावा कोई भी नहीं है, आप मुझे मत मारिए। माफिया जी हाथ जोड़ती हूँ, मत मारना मुझे। अरे शांत हो जाओ, मैं वाला क्यों मारने लगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, शांत हो जाओ। उफ, कैसी पागल लड़की है यार, मेरे बात का कुछ भी समझ में नहीं आता, इसे कैसे समझाऊंगा मैं इसे। देखो मेरा दिमाग कत्ते ही कर दिया तुमने। देखो मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा छोड़ो। देखो मेरे घर पे मेरा मॉम है, मेरा डैड है, मेरा एक बड़ा भाई है और मैं हूँ। तो सोचो मेरे घर पे किस चीज़ का कमी है, मतलब किसका कमी है, मुझे क्या चाहिए, समझ रहे हो ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो अब मैं समझी, आपके मॉम डैड के लिए मुझे रखना चाहते हैं ताकि मैं उनका सेवा कर पाऊँ, ध्यान रख पाऊँ, टाइम से खाना, मेडिसिन, सोना, ये सब कुछ। तो हाँ मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, अब मुझे रख लीजिए, मैं सब कुछ कर दूंगी, ठीक है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओहो तुम कैसे चोर हो यार, इतना भी समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हें ऐसे वैसे काम के लिए नहीं रखना चाहता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो, तुम ध्यान से सुनो। मेरे घर पे मेरे मॉम है, मेरा डैड है, मेरा एक बड़ा भाई है और मैं हूँ। तो सोचो मेरे घर पे और क्या होना चाहिए, किस चीज़ का कमी है, कोई एक ऐसा मतलब कोई होना चाहिए जो घर पे कमी हो। किस चीज़ का कमी है, मॉम डैड भाई के अलावा किस चीज़ का कमी है, ये सोचो। ओहो अब
मैं समझ गई। आप सीधे सीधे बताते हैं ना, अब मैं समझ गई। आपके घर पे एक बहन की कमी है, आप चाहते हो कि मैं आपका बहन बन जाऊं, राइट? देखा मेरा दिमाग कितना तेज है। आपके एक बड़ा भाई है और एक आप है, आपके घर पे कोई बहन नहीं है, आप चाहते हो मैं बहन बन जाऊं। आप कितना अच्छे हो। मेरी भी एक बहन है और हम दोनों बहन, आप दोनों भाई का बहन होंगे। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रह जाएंगे। आप रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम रहने के लिए तैयार है। आप कितनी अच्छी हो, सच में बहुत अच्छे माँ पिया हो। आपको बहन का प्यार चाहिए ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। चुप हो जा साधवी, फिर चुप। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? जस्ट शट अप। ओह, तुम पागल हो क्या? मैं भला अपनी बहन, ओह गॉड, तुम मेरा दिमाग का दही कर दिया। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ठीक है, अगर सीधे तरीके से समझ में नहीं आया तो अभी मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, समझ गए? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हाँ सडली जिमिनी मुझे बचाना है। जिमिनी ये बुरा इंसान, गंदा इंसान, छोड़ दो मुझे। हे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, शांत हो जाओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, तुम ये भी बैठो, ठीक है? हाँ, आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर गन कर नीचे कीजिए। तो मुझे डर लग रही है। आप अगर मेरे तरफ से गन पॉइंट करके रखेंगे तो मुझे तो डर लगेगी ना। नीचे कीजिए ना। ओह आई एम सॉरी प्लीज। ठीक है, मैं नीचे खड़ा, सॉरी मैं भूल गया था। ओके, तुम शांत हो जाओ, रो क्यों रही हो? देखो रो मत। ओके, कुछ नहीं होगा, रुको मैं अभी पानी लेके आता हूँ। शुक्र, जिमिन के लिए पानी लेके आता है। ये लो, रिलैक्स हो जाओ, पानी पी लो। जिमिन बहुत जल्दी से वो पानी पी लेती है। अच्छा अब बोलो, तुम कौन हो? तुम्हारी नेम क्या है? तुम्हारी उम्र कितनी है? और तुम चोरी करने क्यों आई हो? मेरा नाम किम जिमिन है। मैं 17 साल की हूँ। मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं चोरी करने के लिए आई हूँ। लेकिन आज के बाद मैं चोरी नहीं करती, बस मैं आज लास्ट बार चोरी करने के लिए आई थी। अच्छा शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने बोला ना मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम रो मत। तुम्हारी उम्र सिर्फ 17 साल है, इस टाइम पे तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, तुम चोरी क्यों कर रही हो? तुम्हारे घर पे और कौन कौन है? मेरे घर पे कोई नहीं है मेरे दी के अलावा। मेरे मम्मी बहुत पहले मर चुके हैं, मैं और मेरी दी रहती हूँ और कोई नहीं है। क्या तुम्हारे घर पे एक दी है? तुम्हारी कैसी दी है? तुम्हें चोरी करने के लिए भेजा है? हाँ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। दी मुझे अकेले नहीं भेजा, हम दोनों ही चोरी करने के लिए आए हैं। क्या तुम दोनों मिलकर चोरी करने के लिए आए हो? तो तुम्हारी दी कहाँ है? मेरे दी तो पहले वाले रूम पे गए हैं और मैं एक दूसरे वाले रूम पे आया हूँ। ओह समझ गया, तुम दोनों मिलकर चोरी ना करके कुछ अच्छे काम भी तो कर सकते हो ना। तुम दोनों तो बहुत बड़े हो, तुम छोटी हो ठीक है, तुम्हारी दी तो शायद तुमसे बड़ा होगा, तो वो तो कुछ काम कर सकती है ना। ऐसे चोरी करना तो ठीक नहीं है ना। हमने बहुत जगह पे काम ढूंढा, कोई हमें काम ही नहीं दिया। जब मॉम डैड गुजर गए हम दोनों ही बहुत छोटे थे और दी मुझसे 2 साल ही बड़ा है, वो भी मेरी जैसी छोटी हुई ना। तो हम दोनों ने बहुत मुश्किल से बहुत जगह पे ढूंढा, कोई हमें काम नहीं दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, हम दोनों ही भूखे थे। एक दिन मुझे बहुत बुखार आया और बहुत भूख लगा, मेरी तबीयत बहुत ही खराब था, लेकिन फिर भी कहीं से भी हमें खाना नहीं मिला। मेरा दी बहुत टूट चुका था, फिर दी जाके मेरे लिए खाना चोरी करके लेके आया और फिर हम दोनों मिलकर खाना खाया और तब से हम चोरी कर रहे। हमने बहुत नौकरी ढूंढा लेकिन फिर भी कोई हमें काम पे ही नहीं रखता है, हम क्या ही कर सकते हैं। भूख के मारे हमें चोरी करना पड़ता है। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हम चोर बने, दी कभी भी नहीं चाहता था। दी पहले चोरी किया था, इसके बाद मैंने दी को बोला अगर जीना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर से हम दोनों मिलके चोरी करने लगे, लेकिन हम छोटा मोटा चोरी करते हैं, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस चोरी करते हैं, पैसे से हम
खाना खाते हैं और घर का किराया देते थे और कुछ भी नहीं। और हमने सोचा था आज अच्छे घर देख के चोरी करेंगे ताकि हमें कभी भी चोरी ना करना पड़े। उस पैसे से हम छोटा मोटा बिजनेस करेंगे और उसके बाद हम दोनों सेटल हो जाएंगे। लेकिन आपने पकड़ लिया। मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मैंने तो चोरी भी नहीं किया ना, मुझे जाने दीजिए ना। फिर से रोने लगी। मैंने बोला ना रोने को नहीं, रोना मत, ठीक है। देखो मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना है। अगर तुम करोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? आप इतनी अच्छी हो, ठीक है। आप बोलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप छोड़ देंगे ना तो मैं चली जाऊंगी। देखो तुम बहुत ही छोटी हो, अभी तुम्हें सिर्फ 17 साल है। तो मैं चाहता हूँ तुम स्कूल में जाओ और तुम्हारे स्कूल का खर्चा मैं दूंगा। मैं तुम्हें एक अच्छा घर दूंगा और तुम्हारे पढ़ाई का सब खर्चा मेरा है। इवन तुम्हारे जो दी है उसका खर्चा भी मेरा है। तुम दोनों अच्छे लाइफ लीड करो, चोरी वोरी करना अच्छी बात नहीं होता है, ठीक है। तो आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरा है। बोलो, शर्त मंजूर है क्या? अरे नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? आप भला ये सब कुछ क्यों करेंगे? नहीं, आपने इतना सोचा है, इतना ही मेरे लिए काफी है। मैं आज से छोड़ नहीं करूँगी, हम दोनों कुछ और कर लेंगे। अब मैं जा सकती हूँ क्या? प्लीज मुझे जाने दीजिए। अब बहुत ही अच्छे हो, अब सच में बहुत ही अच्छे हो। अब मैं चलती हूँ। हाँ, अब बाय। मेरा शर्त अगर मंजूर नहीं है तो तुम नहीं जा सकती। मैंने तो पहले ही बोला ना, शर्त अगर मंजूर होगा फिर तुम जा सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली वाइफ थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले, अच्छे लाइन पे जाए, कोई चोरी वोरी करे। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मतलब नौकरी करो, या फिर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करो, अच्छे इंसान बनो। उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे, समझ गए? व्हाट? शादी? क्या क्या बोले आप मुझसे शादी करेंगे? आपकी वुड बी वाइफ? देखिए मजाक करना बंद कीजिए, ये सब कुछ कैसे मजाक है? अब अच्छे इंसान हो, अब बहुत अच्छे हो, ठीक है। अब ऐसे मजाक करना बंद कीजिए। मुझे मेरे दी के पास जाना है, ठीक है। मैं चल रही हूँ, बाय। हाँ, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं कोई झूठ मूठ का वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो पहले से मेरा माँ मेरा दिमाग का दही कर दिया है शादी करने के लिए। बस मैं कभी ऐसा कोई लड़की नहीं देखा जिससे देखकर मुझे ऐसा फील हो कि मैं उसके लिए मतलब फील करूँ, प्यार करूँ या फिर शादी कर लूँ। ऐसा कुछ मैंने फील नहीं किया। तुम्हें देख के मुझे वो फील हुआ। मैं तुम्हें देख के पहली नजर में प्यार कर बैठा हूँ। और हाँ, ये सच है। अब तुम देखो तुम क्या करोगी। तुम अगर मान लिया तो अच्छी बात है, नहीं माना तो जबरदस्ती से शादी करूंगा। अब तुम बोलो क्या करोगी? कि क्या जब जबरदस्ती? अब तो शरीफ इंसान लगते थे, अब क्या बोले? आपको एक नजर में ऐसे प्यार कैसे हो सकता है? और मैं छोटी बच्ची हूँ, 17 साल की हूँ, मेरे शादी का उम्र नहीं हुआ है। देखिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मुझे मेरे दी के पास जाना है, दी के पास जाना है, मुझे दी के पास जाने दीजिए। मैं मेरे दी से बात करना चाहती हूँ। अरे रिलैक्स, इतना हाइपर क्यों हो जाती हो? मैंने अभी बोला है कि शादी करने के लिए जब तुम मैच्योर हो जाओगी तब, जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा शादी करने का तब। अब तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें पढ़ाई करने के लिए। मैंने कब बोला? अभी शादी करना है? पहले तुम स्कूल पे जाओगी, पढ़ाई करोगी अच्छे से, कॉलेज में जाओगी, कॉलेज की डिग्री खत्म करोगी, उसके बाद ना। मैं कब बोला कि बच्ची के साथ शादी करूंगी? खुद को बच्ची बोलती हो और चोरी करती हो। हाँ। Music. तुमने मेरा पहला किस ले लिया? मैं मेरे हस्बैंड को क्या दूंगी? बदतमीज, तुमने ऐसे क्यों किया? हाँ, ओहो बेबी गर्ल, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? तुमने तुम्हारा फर्स्ट किस तुमने हस्बैंड खो दिया है। मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड होने वाला, समझ गए?
मैं तुम्हें तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे घर पे मेरे सब कुछ है, मॉम डैड बड़ा भाई मैं सब कुछ है, लेकिन मेरी एक वाइफ की कमी है। मैं तुम्हें अपना वाइफ बनाना चाहता हूँ, समझ गए? अरे हाजी पागल है, मैंने कब बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम मुझे ऐसे बिना परमिशन लेके मुझे ऐसे किस कैसे कर सकती हो? तुम बदतमीज थकी इंसान। बेबी गर्ल इतनी चपर चपर मत करो, नहीं तो क्या पता मैं और किस करने लगूं और तुम्हें सांस लेने का भी टाइम न दो। तो इतने चपर चपर बंद करो, ठीक है? और ये मेरा हक है, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तुम्हें पसंद नहीं आया? देखो अगर नहीं आया तो एक और करता हूँ, तब तुम्हें पसंद जरूर आएगा। अब तुम बोलो क्या करोगी? खबरदार मेरे सामने भी आने की कोशिश मत करना, तुम एक गंदे इंसान हो। बिना परमिशन लेके मुझे ऐसे चुम्मी ले लिया, बदतमीज बदतमीज कहेगा। अच्छा आप शांत हो जाओ। अच्छा आई एम सॉरी, तुम्हारी परमिशन लेके मुझे करना चाहिए था, ठीक है? आई एम सॉरी। अब देखो मैं जो भी कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। आई लव यू। यस आई रियली लव यू। मैं तुम्हें जब पहली बार देखा ना तभी तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हारे पास स्टाइल, अपनी हेयर पिन से तुम ताला खोल रही थी, वहीं पे मैं फ्लर्ट हो गया तुम्हारे लिए, फिदा हो गया मैं तुम पे यार, सच में। तब से मैं सोच रहा था तुम कब मेरे रूम तक आओगे। तुम्हें देखते ही मैंने इमीडिएटली मेरे गार्ड को बोला बाहर से हट जाने के लिए और तुम्हें आने देने के लिए। तुम्हें नहीं पता यहाँ पे कितने सारे गार्ड होते हैं, तुम्हें वही पकड़ लेता है, लेकिन मैंने बोला तुम दोनों को छोड़ देने के लिए और इसलिए तुम दोनों इतना दूर तक आ पाए हो। मैं तो वेट कर रहा था कब तुम यहाँ पे आओगी और मेरा सब्र खत्म हुआ। तब से तुम मुझे देख रहे थे और मैंने सोचा कितनी आसानी से मैं इतने बड़े घर पे आ गई। मैं कितना बुद्धू हूँ, कितना कितना बुद्धू हूँ मैं। अच्छा अब इतना कुछ मत सोचो, मैं जो कह रहा हूँ वही सोचो। देखो हाँ मैं थोड़ी देर पहले ही तुम्हें देखा है, लेकिन मैंने जो फील किया ना बहुत स्ट्रॉन्ग फील है। आई रियली लव यू। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्लीज। सोचो कितना अच्छा लगेगा, माफिया वेट्स चोर, इतना अच्छा लगता है ना सुनने में। अब वैसे तुम्हारा नेम क्या है? मेरा नेम किम टाइम है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा एक छोटा बहन है और उसकी सारी जिम्मेदारी मुझे है। मैंने सोचा था ये चोरी करके मैं उसके बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगी। मैंने कभी उसको एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाई हूँ, मैं अच्छी दी नहीं हूँ, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मैं मेरे बहन को एक अच्छा लाइफ दूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी बहन के लिए तुम इतना टेंशन मत लो, वो मेरे बड़े भाई का बहू बनेगा, मेरे भाभी बनेगा, तुम टेंशन मत लो। अब तक मेरे भाई ने उसे पटा भी लिया है, मैंने देखा है तुम्हारी बहन बहुत ही खूबसूरत है और इसलिए मेरे भाई इसको जरूर पसंद आएगा और मेरा भाई अब तक काम पे भी लग गया होगा। तुम्हारी बहन अब तक मेरे भाई को हाँ भी कर दिया होगा, तो तुम इतना टेंशन मत करो, ठीक है? तुम दोनों बहन इस घर की बहू बनेगी, वो मेरा भाभी बनेगा और तुम मेरी वाइफ बनेगी। अब बोलो अब कोई आतस तो नहीं है ना? देखो झूठ मत बोलना क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ पे आने के बाद मेरी तरफ बहुत टाइम से घूर रहे थे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। बोलो घूर रहे थे ना? बोलो। हाँ वो तो मैं घूर रही थी, अब बहुत हैंडसम हूँ इसलिए मैं घूर रही थी आपको। क्या करूँ, मैंने आज तक इतना हैंडसम नहीं देखा है और वैसे भी मैंने किसी को नहीं देखा है। मैंने पहली बार किसी लड़के को ऐसे देखा है, अब बहुत ही हैंडसम हो, तो मैं तरफ पिघल सा गया था। ओह मैं इतना हैंडसम हूँ कि मुझ पे खो गए थे। तुम वैसे भी हमेशा मुझे देख सकते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या सोचूं? हाँ हाई सोचो ना? मुझे शर्म आ रही है, हम बिना ऐसा क्यों पूछ रही है? मत पूछिए, मुझे शर्म आ रही है। बाप रे, अभी से अगर इतना शर्माओगी तो सुहाग रात पे क्या करोगी? हाँ वैसे तुम शर्माती हो ना, बहुत ही क्यूट लगती हो। चुप हो जाइए आप, बहुत ही बदतमीज हो आप। मुझे शर्म आ रही है, चुप हो जाइए। देखिए चोरी करना मजबूरी था, शादी करना तो मजबूरी नहीं है ना। लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप मुझे पढ़ाएंगे, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं दी को ना पूछ के कैसे बताऊंगी? दी से एक बार बात तो कर लो, इसके बाद तो ना तुम्हारे दी के लिए तुम टेंशन करना बंद कर दो क्योंकि अब तक मेरे भाई ने उसे पटा लिया है और मेरे भाई से शादी करके ही छोड़ेगा। तो अब बोलो तुम दोनों बहन इस घर की बहू बनोगी, हाँ या नहीं? और मुझे जवाब ना में एकदम पसंद नहीं है, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम हाँ बोलो या ना बोलो, देखो अब तुम्हारी मर्जी। क्या मेरा दीदी अब तक पट चुकी है?
ठीक है तो फिर मुझे भी कोई यात्रा नहीं है। ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वाह ये हुई ना बात। ठीक है चलो अभी हमारे मॉम डैड को उठाते हैं, उसको सब कुछ बोलते हैं। इसके बाद तुम डिग्री खत्म करो, उसके बाद हम शादी करेंगे। लेकिन मेरे भाई की शादी पहले होगा क्योंकि मेरा भाई शादी करना चाहता है, तो इसलिए उसका शादी हो जाएगा। ओके क्यों ऐसा क्यों? हम दोनों भी शादी कर लेते हैं ना, शादी के बाद भी तो पढ़ाई कर सकती हूँ ना मैं, इसका कोई प्रॉब्लम है क्या? हम दोनों भी शादी कर लेते एक डेट पे। मैं हमेशा से चाहती थी मेरे दी के साथ जिसका शादी होगा मैं भी उसी डेट पे किसी को शादी करूँगी। अगर ऐसा तो हो ही गया कि एक घर पे ही शादी हो रही है तो फिर कर लेते हैं ना एक साथ। हाँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरी तरफ से सब कुछ हाँ है, लेकिन हाँ मैं फोर्स कभी भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। तुम पढ़ाई करो, डिग्री खत्म करो, उसके बाद जब तुम मैच्योर हो जाओगी तब हम दोनों सब कुछ के बारे में सोचेंगे। लाइक फर्स्ट नाइट, बेबीज, ये सब कुछ बाद में सोचेंगे। मैं तुम्हें कभी भी ये सब कुछ के लिए फोर्स नहीं करूँगा कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तुम अपने तरीके से जियोगी, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें क्लेम करना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो। ओके माय लिटिल मोची, अब बहुत अच्छी हो। शर्म आ रही है, अब सच में बहुत ही अच्छी हो। अब इतने अच्छे क्यों हो? मैं क्यूट बिल्लू। अब चलो मॉम डैड के पास आते हैं जंकुक और तुम्हारी दीदी को भी बुलाते हैं, फिर एक साथ बात करके सब कुछ सेटल कर लेते हैं। चलो मेरे साथ। शुगर जंकुक को बुलाता है और उसके बाद उसके मॉम डैड के घर पे जाता है। मॉम दरवाजा खोलिए, मॉम दरवाजा खोलिए। शुगर जंकुक ये दोनों लड़की कौन है? इन दोनों को कहाँ से उठा के लेके आए हो? क्या चाहिए, क्या हुआ है? मॉम ये दोनों क्यूट सा चोर है और ये दोनों आपकी घर की बहू बनने वाली है। ये दोनों आपकी बहू है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या जंकुक शुगा कौन सी चीज का नशा किया है? मैंने बार बार बोला है ये सब कुछ नशा वशा करना बंद करो। कहाँ से लड़की उठा के लेके आया है और कह रहे घर की बहू है। मैंने कहा था शादी करने के लिए, लेकिन चोर उठा के लेके आने के लिए नहीं कहा था। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो, क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कीजिए, ये दोनों मेरे सर पर सकर दे कर दिया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आरन जी क्या हो रहा है बताओ मुझे। ओहो मॉम शांत हो जाइए, इतना हाइपर क्यों हो जाती है? पूरा बात तो सुनिए। कल तक तो कह रहे थे कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, और आज कह रहे हैं कहाँ से लड़की उठा के लेके आई हूँ। देखिए मॉम ये दोनों बहन हैं, इन दोनों के घर पे कोई भी नहीं है। जब इन दोनों का मॉम डैड गुजर गया ना, ये दोनों भूख के मारे मजबूरी से चोरी किया था और तब से छोटा मोटा चोरी करके ये दोनों का पेट भरता था और कोई इसको नौकरी भी नहीं देता था, इसलिए वो दोनों मजबूरी में यहाँ पे भी चोरी करने आया था। और मुझे जिमिन से प्यार हो गया है पहली नजर में और जंकुक को उसके दी से। तो हम दोनों चाहते हैं इन दोनों को आपकी बहू बनाने के लिए। अब देखो अब एग्री हो या फिर हम दोनों कुंवारे मरेंगे, अब क्या चाहते हो? Oh my God! वाह बेटा वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं था, सब कुछ सुन के मैं बहुत खुश हूँ। बेटा तुम दोनों फाइनली शादी कर रहे हो। देखो बच्ची तुम दोनों डरो मत। मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गई थी, मैं बहुत डर गई थी ना, इसलिए। तो तुम दोनों अब से साथ मत हो ना, हम सब है ना। मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ये तुम्हारी डैड है और हम दोनों जल्द से जल्द तुम दोनों की मतलब तुम चारों की शादी करवा देंगे। ठीक है तुम दोनों बहुत ही प्यारी बच्ची हो, तुम दोनों कितना क्यूट हो। मैं लाखों ढूंढता ना तुम जैसे, मतलब तुम दोनों के जैसे इतना खूबसूरत बहू कहीं पे भी नहीं मिलता हम सबको। मैं तो बहुत लकी हूँ, ना जाने कितना पुण्य किया है कि ऐसे बहू मिल रही है मुझे। थैंक यू शुगा, थैंक यू जंकुक। फाइनली मेरे दो बेटे का शादी होगा। आनंद जी मैं बहुत खुश हूँ। आनंद जी हाँ फाइनली हम दोनों का बेटे का शादी होगा। देखो तुम दोनों ना यहाँ पे जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, हम दोनों कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं देंगे। ठीक है और तुम दोनों यहाँ पे अच्छे से रहना, बस हम दोनों के बेटे को खुश रखना, इतना ही हम दोनों के लिए काफी है। तुम दोनों सच में बहुत ही प्यारी बच्ची हो। आप सब कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। हम दोनों चोर है फिर भी आप दोनों के बेटे के साथ शादी करवा रहे। कितने अच्छे हो आप सब, थैंक यू सो मच। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम दोनों का नसीब ऐसे बदल जाए।
मैं तो सोचा था हमेशा हम दोनों को ऐसे चोरी करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत अच्छे हो। थैंक यू। दीदी सही बोला है, अब सब बहुत अच्छे हो। हम दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, आप सब बहुत ही अच्छे हो। बेटा सैड मत हो, ऐसे रो मत प्लीज, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं आज के बाद से कभी भी ये नहीं देखना चाहता हूँ कि मेरे बहू रो रहे हैं। तुम दोनों मेरे बहू नहीं है, मेरी बेटी हो, समझ गए? तो इसलिए कभी भी मत रोना। और मेरे दोनों बेटे का जिम्मेदारी है तुम दोनों को खुश रखना। अगर वो दोनों जिम्मेदारी नहीं निभाए ना, दोनों का कान पकड़ के ना मैं देखना क्या करती हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे, मैं तुम दोनों को बहुत ध्यान रखूंगा। मेरे दोनों प्यारी बहू, मेरी प्यारी बेटी, जिन्होंने सही बोला है। तुम दोनों बहुत प्यारी बच्ची हो, तुम दोनों को मेरा बेटा बहुत बहुत खुश रखेगा। जंकुक शुगा तुम दोनों की जिम्मेदारी है उन दोनों को खुश रखना। और अगर उन दोनों ने कुछ किया ना तो हमें जरूर बताना, देखना कैसे पनिशमेंट देता हूँ मैं। जल्द से जल्द मैं शादी का डेट फिक्स कर रहा हूँ, तुम चारों का मैं शादी करवा दूंगा। फाइनली जीनू, हम दोनों के बेटे का शादी होगा, मैं बहुत खुश हूँ। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, हाय बियर, तुम रेडी तो हो ना? पूरी रात में तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बोलो रेडी हो ना तुम? अगर टाइम चाहिए तो बता दो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा बहुत मन है तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए, मुझे सब्र नहीं हो रहा है। आई लव यू माय बियर, क्या हम कर सकते हैं? यस माय डैडी, मैं भी बहुत बेसब्र हूँ। मुझे भी आपके साथ वो सब कुछ करना है। आई लव यू टू डैडी, चलिए सब कुछ करते हैं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही
रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जिमिन, ये सब कुछ क्या है? ऑफ कोर्स डैडी, हम लोगों के फर्स्ट नाइट के लिए। आपने क्या सोचा फर्स्ट नाइट मैं ऐसे ही जाया करूंगी? नहीं नहीं, फर्स्ट नाइट तो स्पेशल होता है ना, एक बार ही आता है, तो इसलिए मैं इसको स्पेशल बनाना चाहती हूँ और इसलिए एक्सेप्ट मी डैडी, मुझे अपना बना लीजिए प्लीज। जिमिन, अभी तुम छोटी हो, तुम बड़ी हो जाओ, उसके बाद हम सब कुछ करेंगे, ठीक है? ऐसा कैसा कुछ नहीं होता कि फर्स्ट नाइट में सब कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं, जब हम प्रिपेयर होते हैं तभी करते हैं। और इसलिए जब तुम बड़ी हो जाओगी, प्रिपेयर होगी, मैं तभी करूँगा। तुम्हें इतने सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी प्यार करता हूँ, ऐसे भी मैं प्यार करूँगा, समझ गए? चलो अब सो जाते हैं। नहीं माय बिल्लू, प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज चलो ना प्लीज, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मेरा सब कुछ आपका ही है, प्लीज बिल्लू प्लीज। तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। ओके, अगर तुम प्रिपेयर हो तो ठीक है, चलो।